मेरा विनम्र निवेदन है माननीय रविशंकर प्रसाद जी से कि आपको संबोधित करें। मित्र संजय मयूख जी, सभी पत्रकार मित्रों, नमस्ते। क्योंकि मामला अर्जेंट था इसलिए आपको थोड़ा लेट से डिस्टर्ब करना पड़ा, आप क्षमा करेंगे। दुष्यंत कुमार जो बहुत ही प्रसिद्ध शायर थे, उनकी एक रचना है, एक पंक्ति, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो फितरत है कि ये तस्वीर और तकदीर बदलनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने इसको थोड़ा दूसरे प्रकार से समझ लिया है। जब भी मैं विदेश जाऊंगा, हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद है और मेरी फितरत और मेरी कोशिश है कि हंगामा बढ़ते रहना चाहिए। अब राहुल गांधी जी संविधान लेके घूमते थे यहां पर। संविधान कितना समझते थे इस पर चर्चा हो सकती है। एक बार शायद इसी मंच से मैंने पूछा था कि फंडामेंटल राइट चैप्टर में कितने आर्टिकल्स हैं, इसको राहुल गांधी जी देश को ज्ञान देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, अलग विषय। अब संविधान को बचाने की दुहाई और दावा करने वाले राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे जब स्थितियां बनेंगी। ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है। When the conditions so warrant of fairness, we will scrap reservation. उनके दिल में जो आरक्षण के प्रति पूर्वाग्रह है वो सामने चला आया। The prejudice against reservation which Rahul Gandhi has in abundance got reflected in America. और आरक्षण का विरोध उनकी विरासत है। आपको मालूम होगा कि नेहरू जी की चिट्ठी हम लोगों ने कई बार आप लोगों को बताई है, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा कि आरक्षण मेरिट को खत्म नहीं करना चाहिए। इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट है आरक्षण के खिलाफ। राजीव गांधी ने खुलेआम मंडल कमीशन का विरोध किया था, ठंडे बस्ते में डाला था। और अब तो आपने देख ही लिया, जिस भारत के संविधान को बचाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, लाल किताब लेके घूमते हैं, उस संविधान के साथ सबसे बड़ा छलावा और धोखा राहुल गांधी कर रहे हैं। ये आरक्षण का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर की कोशिश से मिला, जिसमें जरा काइंडली प्लीज 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 पीछे, जिसमें यह अधिकार दिया गया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अति पिछड़े, इन सबों को शिक्षा में, नौकरी में आदि में। और आपको पता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण दिया गया। इस टिप्पणी का क्या मतलब है राहुल गांधी, हम जानना चाहते हैं। ये कोई ऑफ द कफ कमेंट नहीं है। वो अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में सवाल जवाब दे रहे हैं। अमेरिका गए हैं, हिंदुस्तान में किसी टोले में भाषण नहीं दे रहे हैं। एक बड़े नामी गिरामी एंकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं। तो ये सोची समझी रणनीति है, षड्यंत्र है कि हम अवसर मिलते ही आरक्षण को खत्म करेंगे। यह हमारा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी है। यह हमारा आरोप है कांग्रेस पार्टी दलित, आदिवासी, ओबीसी
के हितों का विरोध करती है। और ये सोचने की बात है। और राहुल गांधी, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बार बार आरक्षण की बात करते हैं। कांग्रेस का नेता कौन होगा ये तो आपके लिए आरक्षित है, परिवार के नाम पर। वहां पर क्या किसी दलित और ओबीसी और किसी आदिवासी को स्थान मिल सकता है क्या? मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका परफॉर्मेंस कुछ भी हो, लेकिन नेता तो आप ही रहेंगे। तो आपने संविधान की भावनाओं के विपरीत अपने लिए आरक्षण करवा लिया। एक हमारी सोच देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री पिछले वर्ग से आते हैं, भारत के 2 बार राष्ट्रपति बनने का अवसर मोदी जी भाजपा को मिला। एक बार अपने दलित समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित नेता को बनाया गया, आप सभी नाम जानते हैं उनका। और उसके बाद आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी समाज की बहुत ही प्रतिष्ठित नेत्री को बनाया गया। यह है सोच की बात, यह है कमिटमेंट की बात कि हम बोलते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, बीजेपी ने कितने बड़े बड़े प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ओबीसी बनाए हैं कि नहीं बनाए, एससी बनाए हैं कि नहीं बनाए। और ये प्रक्रिया कल्याण सिंह, शिवराज सिंह चौहान, गुजरात में नरेंद्र मोदी, उमा भारती, गोपीनाथ मुंडे, सुशील मोदी, सम्राट चौधरी, ये संख्या बहुत बड़ी है ना जी। हाँ, विष्णुदेव साय, अरे अपने मोहन यादव, ये मैं नाम तो गिना रहा हूं। तो राहुल गांधी, आपकी सच्चाई सामने आ गई है। संविधान की रक्षा का आपका दावा एक ढकोसला है। वैसे भी कांग्रेस पार्टी कितना संविधान का समर्थन करती है, तो आप देख लीजिए कि इमरजेंसी पर अभी कोई पिक्चर बनी है तो कांग्रेस पार्टी मुखर विरोध कर रही है, क्योंकि उस समय की सच्चाई सामने आ रही थी। किस तरह से समाचार पत्रों का अंकुश लगा, सेंसर लगा, न्यायपालिका सुपरसीड हुई हाई कोर्ट में, ये आप सभी जानते हैं। मित्रों, राहुल गांधी जब भी बाहर जाते हैं तो भारत को अपमानित करना क्या उनका एक मिशन बन गया है क्या? राहुल गांधी इज ऑन ए मिशन मोड टू डिमीन, डिग्रेड, इंसल्ट इंडिया व्हेनेवर ही गोज अब्रॉड। और उनका चाइना प्रेम वहां दिखाई पड़ जाता है, क्योंकि उस पर टिप्पणी हो गई है। मैं रिपीट नहीं करूंगा चाइना के बारे में क्या कहा, लेकिन आज हमारे पास इनकी पूरी कहानी है। लंदन मार्च 2023 में कहा, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, भारत राष्ट्र नहीं राज्यों का संघ है। लंदन मार्च 23 में क्या कहा, हमारे लोकतांत्रिक ढांचों पर बर्बर हमले हो रहे हैं, यूरोप अमेरिका को दखल देना चाहिए। लंदन मार्च 23 में कहा, भारत की आवाज दबा दी गई है। लंदन मार्च 23 में कहा, कश्मीर सिर्फ हिंसा की जगह है। लंदन मार्च 23 में पुलवामा हमले को कार धमाका बताया था, याद है ना आपको? ये सब बातें मैं आप लोगों को रिकॉल करा रहा हूं, सब रिकॉर्ड की बात है। फिर लंदन में ही कहा था विपक्षी नेताओं के फोन में पेगासस स्पाईवेयर था, जब जांच हुई तो उन्हें अपना मोबाइल नहीं दिया। 23 पे भी चीन की तारीफ, चीन ने प्रकृति के साथ विकास किया है। तो चीन के प्रति इनका प्रेम विदेश में जाकर के बहुत स्पष्ट हो जाता है। और लंदन में 22 में बोले थे, रूस जो यूक्रेन में कर रहा है, चीन लद्दाख में कर रहा है। ये देखिए उनके कमेंट्स। फिर याद होगा, भारत की विदेश सेवा पूरा बदल गई है, उस पर बहुत हंगामा हुआ था इंडियन फॉरेन सर्विस पर।
और सबसे तो उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी में 2021 में कहा था चुनाव तो सद्दाम हुसैन और मोहम्मद गद्दाफी भी जीतते हैं। मतलब भारत के लोकतंत्र की इतनी बेइज्जती। मलेशिया में उन्होंने 18 में कहा था नोटबंदी का प्रस्ताव मैं कचरे डिब्बे में फेंक देता, और बहुत कुछ कहा है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं। मित्रों, सैम पित्रोदा ने, कल मैं टीवी में उनका देख रहा था कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, बहुत ज्ञानी और विद्वान है, ये उनके शब्द है ना। जो राहुल गांधी बोलते हैं उस पर तो सैम पित्रोदा की आशंका को वो सही साबित कर रहे हैं। वो क्या है, मैं नहीं बोल रहा हूं, सैम पित्रोदा के शब्द बोल रहा हूं कि राहुल गांधी इज नॉट पप्पू, ही इज अ वेरी वेल रेड मैन, वेरी नाइस लीडर। तो अब मैं सैम पित्रोदा से पूछता हूं कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो जो आपने आशंका प्रकट की है वो तो सही साबित हो रही है। ये मेरे शब्द नहीं है, इस बात को ध्यान रखा जाए। मित्रों, हम पार्टी की ओर से उसका बहुत विरोध करते हैं। और एक बात मैं पूछूंगा, अखिलेश यादव चुप क्यों हैं? वामपंथी चुप क्यों हैं? स्टालिन डीएमके के चुप क्यों हैं? इंडिया गठबंधन के सारे सहयोगी खामोश क्यों हैं? और लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव जो हमेशा झंडा उठा रहे थे आरक्षण का, वो क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? जब राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि अवसर मिलते हम आरक्षण समाप्त कर देंगे जब स्थिति बन जाएगी तब, तो ये सवाल हम उठाना चाहेंगे। हम बीजेपी की ओर से साफ साफ कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को आरक्षण को समाप्त करने के किसी भी प्रयास का भाजपा पूरा विरोध करेगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी भाइयों बहनों के विकास के लिए कटिबद्ध है। और याद करिए, सबों के लिए बाकायदे ओबीसी कमीशन को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और हमारे काम बोलते हैं इन लोगों के लिए हमने क्या काम किया है, और हम करते रहेंगे। इसलिए हम बहुत सावधान करना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण को जरा भी छेड़ने की कोशिश की, समाप्त करने की कोशिश की, तो भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा विरोध करेगी। लेकिन दिल के अरमा जुबां पे आ गए राहुल गांधी के, जो उनके परनाना नेहरू जी कहते थे, जो उनकी दादी इंदिरा गांधी कहती थी, जो उनके पिताजी आरक्षण के खिलाफ थे, वही स्वर उनका भी है, ये मैं स्पष्ट कहना चाहते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। प्रश्न आमंत्रित हैं अविनाश, इंडिया टीवी। इतर बाद में, पहले इसके अंदर। हाँ, नीरज पांडे, एबीपी। ऐसा है, राहुल गांधी तो प्रयोग भी करते हैं, अनाप शनाप बोलते भी हैं, लेकिन ये सोची समझी रणनीति है। उनके शब्दों को जैसी परिस्थितियां बनेगी हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। ये इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ ग्रेट इंटेंट, ये बहुत गंभीर वक्तव्य है। और कहीं ना कहीं ये उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिनका खानदान चल रहा है। मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ। Rahul Gandhi has also stated in terms of what you have also said, sir, that I don't want to live in a country where 90% of people do not have access to the opportunities. He has said that on the same platform, sir. How do you respond to this? I would like to ask a question to Rahul Gandhi. Rahul Gandhi, with you being there, regardless of all your failures, anyone else, ordinary Congress worker, has an opportunity on the post you are holding? That is my counter question. Any question? अविनाश।
अब ये मुझे संजय जी ने बताया, मैं तो अवाक हूं। अगर देश का गृह मंत्री ही डरे लाल चौक जाने से, उनके शब्द क्या है मैं उसको यहां रिपीट नहीं कर सकता है? लेकिन यही देखने की बात है, जिस लाल चौक पर देश का गृह मंत्री जाने से डरता था, उस लाल चौक पर आज भारत माता की जय होती है और तिरंगा लहरता है। यह है नरेंद्र मोदी जी का भारत। ये सोचने की बात है। वैसे वो दलित नेता भी थे या दावा करते हैं, उनकी भी हिम्मत नहीं हुई जाने की, ये सच्चाई है। और आज उसी कश्मीर में क्या बदलाव हुआ है आप देख रहे हैं। आमोद राय। हमेशा शांति की अपील हम लोग करते रहे हैं। स्वयं माननीय गृह मंत्री ने वहां पर लंबे समय तक समय बिताया, गृह राज्य मंत्री ने लंबे समय तक समय बिताया, बातचीत हुई है, पूरा प्रयास जारी है। क्यों नहीं, हम लोग सभी चाहते हैं हिंसा समाप्त होनी चाहिए और पूरा प्रयास चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।